सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपकी जो क्वेरीज हैं उसका आंसर किया जाएगा। तो अभी आपका जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ज़्यादा है और परमानेंट होने के चांसेस कब हैं इसके, तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फेट लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी फेट लाइन पहले थोड़ी सी यहाँ पर फेल करके और धुंधली होकर के चल रही है। इसे फेडेड लाइन कहा जाता है फेट लाइन के अंदर में, जिसके कारण जितना अच्छा रिस्पांस इस फेट लाइन का होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं, रिवॉर्ड अवार्ड या इनकम थोड़ी कम जनरेट होती है। अब ये यहाँ पर आपका रुक रहा है अप्रोक्सीमेटली 37 के एज में, और उसी के पैरेलल आप देखेंगे माइंड लाइन के ऊपर ही जस्ट, तो आपकी एक लाइन यहाँ से निकल के सीधे सेटन तक पहुँच रही है। और यहाँ हम एज काउंट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 36 से 37 के मिड में रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में आपके जॉब में चेंजेस होने के चांसेस या परमानेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि इसके अलावा भी और भी टेम्प्रेरी लाइंस यहाँ पर चल रही है, जिसके कारण आपके लाइफ में एक प्रकार से अवसर की यानी अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन परमानेंट चाहिए तो इमीडिएटली अभी आपके लाइफ में यानी 37 अराउंड एज में करेक्ट चेंजेस के अवसर अच्छे आएंगे। चेंजेस होगा या एक प्रकार से पदोन्नति या इसी में जो है कंफर्म होने के चांसेस रहेंगे। अगर इस समय पर 37 के एज में अगर आप कोई भी प्रॉम्प्ट डिसीजन लेते हैं कंटिन्यू बेसिस या लाइफ टाइम सर्विसेज के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा ही चेंजेस किया या टेम्प्रेरी पीरियड के लिए भी काम करने का सोचा, तो ओवरऑल लाइफ में आपको टेम्प्रेरी जो है अर्निंग्स या टेम्प्रेरी पीरियड के लिए अलग अलग जगह पे वर्क करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत मजबूत डिसीज़न लीजिएगा 37 अराउंड एज में। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपके करियर में जो शाइनिंग जो पीरियड रहने वाला है या जो बहुत एक्सट्रीम लेवल का जो ग्रोथ रहेगा, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक तो फेट लाइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसी के पैरेलल आपकी सन लाइन्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होकर के चल रही है। सन लाइन प्रॉपर व्यक्ति को लाइफ में नेम फेम रिस्पेक्ट या सक्सेस देती है, तो ये भी तकरीबन 37 के एज से ही है, जिसके कारण आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेगा और एक प्रकार से रिस्पेक्ट या पद प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बहुत ज़्यादा ब्राइट है। 37 के ऑनवर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रोथ और एक प्रकार से करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा शाइनिंग पीरियड रहने वाला रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपने कहा है कि आप पीएचडी कर रहे हैं और यहाँ पर आपके जो माइंड लाइन के में बाइफोर्क का फॉर्मेशन हुआ है, ये अच्छे इंटेलिजेंसी को इंडिकेट करता है। और ऊपर से जब यहाँ पर मर्करी लाइन भी क्रिएट होकर के जाए, तो डेफिनेटली आप जैसे जहाँ तक बिज़नेस करने का सोचते हैं और बिज़नेस करते भी हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर जॉब के कंपैरिजन में आप किसी भी प्रकार से बिज़नेस में आते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट डिसीज़न लाइफ में रहेगा और सबसे ज़्यादा ग्रोथ या मनी आपको बिज़नेस के द्वारा ही है। रीज़न ये है कि जितने भी करोड़पति या अमीर बनते हुए इंसान देखे गए हैं, चाहे मेल फीमेल वो बात अलग है, सब में सेम ही कंडीशन अप्लाई होगा। जिसके माइंड लाइन के ऊपर बहुत छोटा सा इवन ऑन इतना भी अगर ट्रायंगल बना है, तो ऐसे व्यक्ति अंततः बहुत ज़्यादा अमीर पाए गए हैं बिजनेस के द्वारा। और आपके हाथ में प्योर ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ बन रहा है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन एक्चुअली बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ को, बहुत जल्दी मार्केट कैप्चरिंग पर्सनैलिटी को, अच्छे एनालिसिस कैपेबिलिटी को, लॉजिकल पर्सनैलिटी को बताता है, जिसके कारण इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं और कॉम्पिटिटर्स जितने भी हाई हो लेकिन उसको नीचे लाने की कैपेबिलिटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। तो इस रीज़न से बिज़नेस करना बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। बाकी इसके अलावा देखें, अगर पीएचडी क्लियरेंस की भी अगर हम बात करें, तो ये जब सनलाइन प्रॉपर्ली डेवलप्ड होने लगता है तो उस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड अवार्ड या गवर्नमेंट से भी बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर जो भी आपका सन लाइन है वो सब के सब टूट के चल रहा है। तो इस कारण से जो पीएचडी कंप्लीट होने के चांसेस हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर ईजी नहीं रहेगा, लेकिन येस कंप्लीट ज़रूर होगा, क्योंकि आगे चल करके आपकी सन लाइन स्ट्रॉन्ग हुई है जो पर्टिकुलर सेटन तक भी पहुंच रही है। तो ये जो उम्र है ये तकरीबन 37 और 38 का ही पीरियड रहेगा, जिसमें आपका पीएचडी भी कंप्लीट होने के चांसेस और गवर्नमेंट से किसी न किसी वे में बेनिफिट या गवर्नमेंट जॉब की भी अगर आप प्रिपरेशन अगर करेंगे तो उसमें भी आपके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाले रहेंगे। इसके बाद आपकी क्वेरी है कि गवर्नमेंट में प्रपोजल दिया है, एक्सेप्ट कब तक होगा। तो अभी तो चांसेस मुझे इतना ब्राइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी आपकी स्ट्रेस लाइन यहाँ चल रही है। तो ये जो स्ट्रेस लाइन है ये आपका स्टार्ट हुआ है यहाँ पर
435 के एज से, और ये तकरीबन आपको रहेगा 37, यानी 2 से 3 साल के लमसम तक ये रहेगा। तो अभी इतने कुछ ब्राइट चांसेस नहीं है, लेकिन यस 37 के बाद से ब्राइट चांसेस है। सारी चीज़ें 37 पर ही आकर के क्यों रुक रही है या फिर उसी टाइम से ग्रोथ क्यों है, क्योंकि आप जितने भी लाइन के फॉर्मेशन देखेंगे अपने हाथ में, सब में 37 ही आएगा। जैसे माइंड लाइन का बायफॉर्क 37 38 में हुआ है, फेट लाइन स्ट्रॉन्ग, सन लाइन स्ट्रॉन्ग उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ है, मरकरी लाइन भी यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग होकर के सीधे मरकरी की तरफ झुक रही है, तो ये भी 38 39 के एज में देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलर लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो ये जब स्ट्रेस लाइन काट के गई है तब लाइफ लाइन का फ्लो कितना ज़्यादा सुधरा है, तो यहाँ पर ये एज हम निकालेंगे तो ये भी 37 ही निकल के आएगा। और वही आपका देखें तो जितने भी ये जो सपोर्टिव लाइन है ये भी स्ट्रांगली जो है कमिटमेंट दे रहे हैं अपने, तो वो भी तकरीबन 37 38 के एज में। ये सपोर्टिव लाइन स्पाउस को भी इंडिकेट करता है, मैरिज और किड्स को भी इंडिकेट करता है, जो 37 के बाद में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसीलिए जो भाग्य उन्नति है आपका वो सब 37 के एज से यहाँ देखने को मिल रहा है, मीन्स 2022 अराउंड एज से। और वहीं बात करें मैरिज लाइफ की, तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं गुरु के ऊपर। तो आप देखेंगे कि आपका जो गुरु का एरिया है बहुत अच्छा डेवलप्ड है, कोई भी इसमें कमी नहीं है। जब गुरु इस प्रकार से डेवलप्ड होता है तो सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट व्यक्ति के अंदर ज़्यादा देता है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक रही मैरिड लाइफ की बात, तो गुरु जब अच्छा हो तो मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ही स्मूथ और फ्रूटफुल और ग्रोथ रनिंग में होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो माउंट पॉजिटिव होने के बावजूद कुछ पॉजिटिव साइंस और यहाँ अवेलेबल है, जैसे एक क्रॉस का साइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और मल्टीपल जो आड़ी रेखा भी हैं, ये भी एक प्रकार से स्पिरिचुअल अच्छे कनेक्शन को, मल्टीटास्किंग नेचर प्लस मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। एक छोटा सा स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जो कि आफ्टर मैरिज खुद के प्रॉपर्टी होने की योगों को भी दर्शाता है। तो मैरिड लाइफ में कोई बेसिक कमी है नहीं। सपोर्टिव लाइंस भी आपके हाथ में निरंतर चल रही है, जो स्पाउस को और बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर माइंड लाइन में सबसे मेजरली देखें तो ये माइंड लाइन बिल्कुल स्मूथ होकर के चल रही है, कोई भी आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जहाँ तक रहे स्पाउस, क्योंकि आपके इस फेट लाइन के साथ मल्टीपल्स लाइन भी चल रही है, तो ये डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग को इसलिए भी इंडिकेट करता है क्योंकि पार्टनर भी अर्निंग अच्छा करते हुए देखने को मिलता है। मेल के हाथ में अगर इस प्रकार से है तो फीमेल जो पार्टनर रहेंगे वो अर्निंग करते देखने को मिलेंगे, और अगर फीमेल हैंड में इस प्रकार की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ होती है तो उसमें स्पाउस प्लस फैमिली के अनदर जो मेंबर्स हैं, चाइल्ड भी उसमें इंक्लूड होता है, खासकर फीमेल के कंडीशन में, तो वो यहाँ पर इंडिकेट होता है। तो अर्निंग भी बेस्ट रहेगा, ओवरऑल अटैचमेंट बॉन्डिंग सब चीज़ बेस्ट रहेगा। आप सिर्फ अपने हाथ में राइट हैंड को ही कंसिडर करके चलें, राइट हैंड के प्रेडिक्शंस को कंसिडर करके चलें। आपके हाथ में देखेंगे कि एक सिंपल डीप कट लाइन यहाँ पर है और ये रेखा सीधे के सीधे झुक रही है। जब रेखा यहाँ पर झुकती है नीचे की तरफ तो ये एक प्रकार से अट्रैक्टिव पार्टनर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण वो थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के भी यहाँ पर शो होंगे, मतलब हो रहे हैं। डोमिनेटिंग नेचर का मतलब ये नहीं है कि अपने एकदम दबा करके सामने वाले को रखना, नहीं, लेकिन थोड़ी उनकी ज़्यादा चलेगी। तो आज के टाइम में ये भी देखने को मिलता है कि जो पार्टनर हाई पोस्ट अथॉरिटी या बहुत ऊंचे लेवल का होता है तो ऑब्वियसली उनका कहा हुआ टालना वैसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, और या उनका कहा अधिकतर मामलों में सही होता है। तो उनके पार्टनर के हाथ में भी इस प्रकार से नीचे की ओर रेखा आती है, तो उसमें डरने वाली तो कोई बात है नहीं। और वहीं जो आपके लेफ़्ट पाम है जिसमें आपने मार्क किया है मल्टीपल्स लाइंस पे, तो इस पे डरने वाली कोई भी बात नहीं है। देखिए, एक हाथ में जब सिंगल एक लाइन हो और वहीं दूसरे हाथ में मल्टीपल्स लाइन हो तो ये सर्वगुण संपन्न जीवन साथी के योगों को बताता है, तो सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली मिलता है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड होते तो ये यहाँ प्रिडिक्शन देना लाजमी होता कि येस आपके 2 से ज़्यादा रिलेशन रहेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड में एक डीप कट लाइन है तो सिंपल एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहेगा, तो इसका इतना ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रहता, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देता है, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा मान्यता यहाँ नहीं है। अगेन आते हैं अब राइट हैंड में ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आपका कहना है कि मनी मैटर और रिस्पेक्ट और ओवरऑल फैमिली लाइफ किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपके जो सन माउंट है, इस सन माउंट के ऊपर आप सन लाइन पर देखेंगे तो यहाँ एक फ़िश का सिंबल आपको बनते देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो मल्टीपल्स लाइन आकर के जुड़ रही है और एक रेखा काट के भी गई है, जो करियर में थोड़ा सा एफर्ट्स ज़्यादा लगवाती है, यानी सक्सेस देरी से मिलता है, स्ट्रगल के बाद मिलता है। लेकिन फिश सिंबल है हाई पोस्ट अथॉरिटी, रिस्पेक्ट या हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। ये बात आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि फिश का सिंबल किसी भी वे में किसी भी प्लैनेट के ऊपर यानी माउंट के ऊपर बन जाए तो व्यक्ति का भाग्य चमकता ही है, और अगर सूर्य के ऊपर हो जाए तो ये सक्सेस, अथॉरिटी, पावर, ये तीनों चीज़ देता है।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब चीज़ बेस्ट है। और जो भी भाग्योन्नति वो वैसे भी 37 के बाद है, तो और ज़्यादा ग्रोथ इसी टाइम पीरियड के बाद देखने को मिलेगा। और ये फिश सिंबल का जो रिएक्शन है वो भी 37 के बाद ही एक्टिव होगा। अब यहाँ आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में देखा जाए तकरीबन अच्छी है, लॉन्ग है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना या अपने आप को प्री प्लान रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो पेशेंस लेवल अच्छा रहेगा, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत अच्छी रहेगी, छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज़ की भी परख रखना या नॉलेज रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। इस फिंगर में एक कमी यही रहती है कि कई मरतबा इतना ज़्यादा सोचने विचारने लग जाते हैं कि समय रहते काम नहीं कर पाते हैं, यानी काम डिले से बनते हैं, लेकिन आपके जितने काम रहेंगे वो परफेक्शन के साथ ही बनने वाले रहेंगे, उसमें तकलीफ़ नहीं है। सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर एकदम इंडिपेंडेंट है, जो बताती है कि आपके अंदर ज़िद्दीपन ज़्यादा है, आप हठी किस्म के ज़्यादा रहेंगे और अपने मन मुताबिक ही अधिकतर काम करेंगे। जब इस प्रकार का लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होता है तो आप जैसे जातक अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं, जिसके कारण सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे सिर्फ अपने मन की ही। और यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन में स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर्स में थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट होती है बातचीत के दौरान या स्टेज फियर, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। और आप इंडिपेंडेंट वर्क करके ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ अपने लाइफ में कर पाएंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु की फिंगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में ज़्यादा देती है, तो किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और सूर्य की फिंगर हिम्मती स्वभाव ज़्यादा देती है, जिसके कारण रिस्क टेकिंग नेचर आपको देने वाला रहेगा। लाइफ में रिस्क लेने से पहले या डेयरिंग टाइप ऑफ यहाँ पर नेचर आपका प्रॉपरली रहने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर भी सीधी खड़ी रेखा है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को बताती है। और फिंगर में नॉट्स भी क्लियर है, तो आप स्पष्टवादी किस्म के नेचर के रहेंगे, यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना पसंद है। कभी कभार इतना ज़्यादा स्पष्ट कह देंगे कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, जिसके कारण थोड़ा रिलेशन में अनबन मतभेद के योगों को भी दर्शाता है। जब यहाँ पर सीधी मीन्स आड़ी रेखा हो और थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी ज़्यादा है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट पर जो भी बात आती है तो वो आपको कंट्रोल या सहन, वो सारी बातें नहीं हो पाती है, तो इस कारण से थोड़ी आड़ी रेखा यहाँ डेवलप्ड है। बाकी फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, फिजिकली फिटनेस, मेंटली अलर्टनेस, सब चीज़ बेस्ट रहेगा। और थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना आपको यहाँ ज़्यादा पसंद रहने वाला है। वहीं जो यहाँ पर आपका थंब पर जो जॉइंट है वहाँ पर देखेंगे तो मसल्स कम है, जिसके कारण ये एडजस्टिंग और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी बताता है कि बहुत जल्दी जैसे किसी को माफ़ कर देना या समय परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर चेंजेस कर लेना। ये बात ज़रूर है कि जो भी एक बार आप ठानेंगे तो वो चीज़ करके दिखाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी सी जो कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उसको समझने वाले भी आप जैसे जातक होते हैं। और लाइफ में कोई भी निर्णय या प्लानिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा सोच विचार किया, एनालिसिस या प्रो कॉन्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही कोई स्टेप लेने वाले रहते हैं। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की लेंथ सेम है। इट मीन्स लॉजिक लगा के अधिकतर आप काम करते हैं और उससे आपको लाभ भी अच्छा देखने को मिलेगा। यव का चिन्ह भी है हाथ में, बट ओपन है, तो पैसा अच्छा जीवन में आएगा, लेकिन रुक नहीं पाएगा, खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं। मेडिटेशन करना, वो पूजा पाठ करना आपके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा शुभ फलदायक रहने वाला रहेगा। वही बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ आपके स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, लंबाई में भी ज़्यादा है, चौड़ाई में ऊपर से ये ज़्यादा है, तो थिंकिंग जोन अच्छा डेवलप्ड है। इट मीन्स जिसका मतलब ये होता है कि सोचने समझने की क्षमता, कोई भी निर्णय लेने के पहले अच्छे से विचार करने की क्षमता, किसी को सजेशन अच्छे से दे पाना, गाइड अच्छे से कर पाना, ये इन सारी योगों को ये अच्छा इंडिकेट करता है। और अच्छे पावर अथॉरिटी को भी इंडिकेट करता है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जॉब करते हैं या फिर किसी कंपनी के CEO होते हैं या बहुत बड़े हाई लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कोई भी काम या उच्च अधिकारी पद पर होते हैं, उन सब का ऊपर का जोन यानी ये जो थिंकिंग जोन है ये डेवलप्ड होता है, क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छा होता है आप जैसे जातकों में, और उसका सदुपयोग करना भी आपको बहुत अच्छे से जो है आने वाला रहेगा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में अवगत कराता हूँ। तो यहाँ जो गुरु पर ये आड़ी रेखा है, और ये आड़ी रेखा आपके हाथ में प्योर है, जिसे गुरु वलय कहते हैं। जब हाथ में गुरु वलय हो तो मैरिड लाइफ को लेकर के इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। और ये जो सन्यासी हुआ करते थे पहले के टाइम में, आज से 200 दशक पहले के समय में, तो उनके हाथ में इस प्रकार के योग ज़्यादा होते थे। जो सन्यासी हुए या जो यहाँ पर ब्रह्मचारी हुए,
आज के टाइम में ये जिन किसी के भी हाथ में होता है तो ऐसे लोगों का मैरिज थोड़ा डिले देखने को मिलता है, या मैरिड लाइफ में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, वर्क को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ का सुख मिलता ज़रूर है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जितनी भी ये आड़ी रेखा है ये आपको धार्मिक बनाने के साथ साथ दयालुपन भी देगी, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को दर्शाता है। वही माइंड लाइन भी गुरु से स्टार्ट हो रही है, जो एक्सट्रीम एम्बिशियस नेचर को बताता है। तो लाइफ के प्रति यहाँ पर ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण ऊंची सोच, अप्रोच और लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना, उन सारे योगों को भी ये दर्शाता है। सैटर्न माउंट पर सेपरेटली लाइंस पहुंची है, मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी एक समय पे आप एक से ज़्यादा काम करते हैं, इन सारे जो चीज़ है इनसे बचना रहेगा। एक समय पे एक ही काम करें, उससे ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। ओल्ड एज में भी मनी अच्छा है। स्क्वायर का फॉर्मेशन होना शुभ होता है क्योंकि ये एक्सीडेंट से व्यक्ति को बचाता है। यहाँ पर भी एक स्क्वायर है, तो एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर और एडवाइज़र, गाइडर भी आप कोई वर्क करें तो उससे भी लाभ आपको अच्छा मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सन लाइन पर मल्टीपल्स लाइन है सन माउंट के ऊपर, तो ये भी थोड़े कन्फ्यूज़न को इंडिकेट करता है करियर वाइज। करियर तो इस्टेब्लिश रहता है, अर्निंग भी होती है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, जैसे अभी आपको है, लेकिन आगे चल करके परमानेंट करियर हो जाने वाला रहेगा, तो डरने वाली कोई बात नहीं। एक तो फिश सिंबल हो गया है, दूसरा स्क्वायर रेक्टेंगल का साइन हो गया जो खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित होने के योगों को बताता है। तीसरा यशस्वी योग का निर्माण हो गया, जिसमें बुध और सूर्य के बीच में जब वी सिंबल की आकृति बनती है तो व्यक्ति को जीवन में ग्रोथ, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, हर चीज़ प्रॉपरली मिलने वाला होता है, तो इसीलिए इसे यशस्वी योग कहा जाता है। लेकिन इतने पॉजिटिव साइन है तो लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं होगा। जितने व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके हाथ में इस प्रकार का कोई भी एक पॉजिटिव साइन हो तो सिर्फ उसको जज करके लाइफ की एक्सपेक्टेंसी पर मत जाइएगा। इस प्रकार का साइन है तो डेफिनेटली स्ट्रगल और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आएगा लाइफ में, क्योंकि सन अगर कुछ देता है तो उसके बदले में व्यक्ति को उस काबिल बनाने के लिए उतनी मेहनत भी कराता है, तो इसीलिए ये फॉर्मेशन यहाँ पर बेस्ट है आपके हाथ में। मरकरी जो माउंट है ये भी डेवलप ठीक है आपका, और यहाँ पर भी एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज या एक प्रकार से अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी या गुड कम्युनिकेटर भी बनाती है। हृदय रेखा में देखें तो हृदय रेखा में बेसिक चेंजेस अराउंड 22 और 23 के एज के बाद में हुआ है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ही वर्कोहॉलिक नेचर के हो गए। आपकी हार्ट लाइन देखी जाए तो प्रॉपरली नहीं चल पा रही है, इसमें चेंजेस ज़्यादा हो रहा है। जब चेंजेस हार्ट लाइन में ज़्यादा होता है तो इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होते हैं, जो कि मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देता है, जैसे जल्दी हाइपर हो जाना, जल्दी टेंस्ड हो जाना, जल्दी इमोशनल या प्रैक्टिकल हो जाना, जल्दी इरिटेट भी हो जाना अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम न बने तो ये मल्टीपल थॉट्स और एक प्रकार से इमोशंस को यहाँ इंडिकेट करता है। लेकिन बेसिक नेचर देखें तो इमोशनल नेचर आपका रहेगा, दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिल के द्वारा भी अत्यधिक निर्णय लेंगे, और प्रैक्टिकल नेचर भी देखा जाए तो ज़िद्दीपन ज़्यादा होने के कारण प्रैक्टिकल नेचर भी रहेगा। जब इस प्रकार की यहाँ पर एक प्रकार से योग बनते हैं तो ये मिक्स टाइप ऑफ कंटेंट यानी नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण इमोशन प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपके अंदर रहेगा, और समय परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस, फीलिंग्स को फ्लक्चुएट भी कर पाने में सक्षम रहेंगे। बाकी यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या हार्ट के रिगार्डिंग नॉर्मल है सब, और माइंड लाइन प्योर इंडिपेंडेंट चल रहा है, तो तकरीबन बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है कि जैसा जीना है, जैसा लाइफ में करियर चॉइस करना है आप कर सकते हैं, तो इस कारण से ज़िद्दीपन थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। बट ये जो माइंड में बायफोर्क हुआ है ये इंटेलिजेंस को, चतुर चालाकीपन को भी, और ग्रोथ बहुत अच्छे मेंटली लेवल पे होता है, तो अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ से माइंड लाइन का फॉर्मेशन सीधे बुध की तरफ देख रहा है, तो बिज़नेस में आप डेफिनेटली आएंगे, और कोई भी बिज़नेस आप करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब बिज़नेस आपके लिए बेनिफिशियल यहाँ पर रहेगा, क्योंकि बिज़नेस में डिसीज़न सही समय पर कैसे लेना है उसका नॉलेज आपको बहुत अच्छा यहाँ रहेगा। माइंड लाइन में कुछ उस बेसिक स्ट्रेसेस नहीं है, नॉलेज अच्छा रहेगा, कोई भी बात अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी याद रखने की क्षमता, वह पुरानी से पुरानी बात को भी याद रखने की क्षमता, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। लाइफ लाइन में ओवरलैपिंग हुआ है, तो लाइफ लाइन बताता है कि स्टार्टिंग लाइफ इतनी ज़्यादा आपकी सही नहीं थी, क्योंकि उसमें जो क्रिस क्रॉस लाइन्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो सुख सुविधा का अभाव होना या स्ट्रेसेस ज़्यादा होना वो दिख रहा है। तो एक चेंज हुआ है 16 की उम्र में, और एक चेंज हुआ है करेक्ट 20 और 21 की उम्र में। तो 20 और 21 के बाद से लाइफ में प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंसी या ग्रोथ आपको मिलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि लाइफ लाइन में जब इस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है तो उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं।
और सेल्फ मेड लक लाइन भी है, राहु के क्षेत्र से भी भाग्य रेखा निकली है, तो आप 10 से 12 घंटे भी कंटिन्यूस वर्क कर सकते हैं, क्योंकि राहु की रेखा एक्सट्रीम वर्कोहॉलिक नेचर दे देता है। तो ये बात यहाँ पर सत्य है। तो मेहनत में कोई भी कमी आपके नहीं रहने वाला रहेगा। और यहाँ पर भी आपके स्क्वायर के साइंस क्रिएट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक रेक्टेंगल का साइन है, फिर यहाँ एक ट्रायंगल का साइन है। ये सब के सब प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है A to Z, और सब प्रॉपर्टी बनने के योग भी आपके हाथ में 40 की उम्र में ब्राइट है। लाइफ लाइन फिर मिडिल तक आई है, फिर उसके बाद फिर मल्टीपल्स लाइन सपोर्ट में आ रही है, फेट लाइन यहाँ पर चल रही है, तो उम्र अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है। सपोर्टिव लाइन भी चल रही है, तो हमेशा दूसरों का सहयोग मिलना या ऊपर वाले की भी कृपा रहना, उन सारे योगों को ये दर्शाता है। मंगल से भी कुछ रेखा निकल के माइंड लाइन से अटैच हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना या उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, उन सारे योगों को भी दर्शाता है। अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल दोनों डेवलप नॉर्मल है, तो फिजिकली फिटनेस के लिए ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। बाकी बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो एक प्रकार से ये जुनून, हौसला, पराक्रम या मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। शुक्र वेल डेवलप्ड है, किसी भी प्रकार की लग्जरीज व सुख सुविधा में कमी नहीं होगा, फैशनेबल रहेंगे और एक प्रकार से लग्जरियस लाइफ की चाहत ज़्यादा रहेगी, तो दिखावटी चीज़ों का जो है शौक़ भी ज़्यादा रहेगा। खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे यही सारे दिखावटी चीज़ों में, फैशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में, बट एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यानी फुली लग्जरियस लाइफ, रॉयल्टी, सब चीज़ ये शुक्र देगा और हैप्पीनेस भी लाइफ में परफेक्ट आपको देने वाला रहेगा। तो मैरिड लाइफ है, बच्चों का सुख भी परफेक्ट रहेगा। आड़ी रेखा बहुत कम है, तो आप बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते हैं लाइफ में। और वैसे भी जिसका वर्कोहॉलिक नेचर होता है, इसका काम में इतना ज़्यादा मन होता है आप जैसे लोगों का, तो बेफिजूल की बातों में ध्यान कम ही लगता है। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ और सपोर्ट हमेशा दिलाती है। केतु पर डिवाइडेशन हुई कोई भी रेखा ट्रैवलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट इंडिकेट करता है, बेस्ट इंडिकेशंस देता है। और जितनी भी ये रेखा निकल रही है सबके सब मरकरी लाइन है, इट मीन्स ये स्वास्थ्य में भी सुधार करता है, प्लस और बिजनेस में भी सुधार अच्छा करता है। मून लक लाइन है हाथ में, तो बर्थ प्लेस से दूर भी ग्रोथ मिलता है। एक क्रॉस का साइन है जो थोड़ी बेचैनी को और मन जल्दी भटकना या मल्टीपल थॉट्स को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर थोड़ी आड़ी रेखा भी, जिसके कारण एकाग्रता में कमी होना या बहुत जल्दी एक प्रकार से मन में विचलन पैदा होना, यानी वो जो चित्त है वो एकाग्रचित नहीं हो पाता, उसके योगों को ये दर्शाता है। इसके रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर देने वाला रहूँगा, जिससे बेनिफिट अच्छा मिले। और यहाँ देखें तो यस, मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। लेफ्ट पाम में देखें आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देखेंगे कि फेट लाइन यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट चल रही है और सीधे गुरु की तरफ झुक गई है। माइंड लाइन पर रुकी ही है नो डाउट, पर गुरु की तरफ झुकने के कारण हाई पोस्ट अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। और फिर सेवरल्स कुछ लाइंस भी चल रही हैं। अच्छा खासा मनी लाइफ में रहेगा और ग्रोथ और रिस्पेक्ट भी भरपूर आपको मिलेगा 37 के बाद में ही। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। और यहाँ पर एक और आपने मार्क किया था इसी एरिया में कि यहाँ पर जो सन माउंट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो डिवाइडेशन हो रहा है, तो जब हार्ट लाइन में इस प्रकार से डिवाइडेशन होता है तो ये फीलिंग्स, इमोशंस में चेंजेस ले आता है। तो जैसे राइट हैंड में भी देखने को मिला था 22 से 23, लेफ्ट हैंड में भी यही 23 और 24 के एज में ही देखने को मिल रहा है कि इमोशंस, फीलिंग्स में चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नेचर के और वर्कोहॉलिक नेचर के शो हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सन लाइन के द्वारा स्क्वायर का साइन ही क्रिएट हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, वो भी बर्थ प्लेस से दूर या खुद के दम पर अपने खुद के नाम से प्रॉपर्टी बनना। यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि सैटर्न जो है दुर्घटनाओं का भी कारक है। तो जब यहाँ पर स्क्वायर बनता है तो ये एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से जो है हमेशा बचाते रहता है। और जितनी भी ये लाइन्स है सबके सब टेम्परेरी पीरियड ऑफ बेनिफिट्स को इंडिकेट करती है, मनी को अच्छा बताता है, ओल्ड एज को अच्छा इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जो हार्ट लाइन की डिवाइडेशन हुई है, ये मल्टीटास्किंग जैसे नेचर है आपको, वैसे ही मल्टीपल थॉट्स को और मल्टीपल इमोशंस, फीलिंग्स को भी इंडिकेट करता है। दैट्स इट। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।